एक नवविवाहिता महिला अपने शादी के दूसरे दिन ससुराल पहुंचती है और ससुराल में मात्र एक दिन रुकती है और वह फिर दूसरे ही दिन अपने मायके चली जाती है और दोनों गांव का पंचायत बैठता है। पंचायत में यह फैसला होता है कि जो लड़की है, नवविवाहिता महिला है, उसे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल तो चली आती है वो, लेकिन आने के ठीक 36 दिन के बाद ही उसके पति की हत्या हो जाती है। अब हत्या के बाद जो खुलासा होता है उसे सुनने के बाद गांव वाले और आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी सदमे में पहुंच जाता है। यकीनन इस घटना को जब आप सुनेंगे तो आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ये महिला अपने पति को किस साजिश के तहत और कैसे हत्या की। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है गढ़वा, और इसी ज़िला गढ़वा से सटा हुआ एक गांव है बाहोकुदर, और यहीं का रहने वाला बुधन सिंह जिसकी उम्र 22 वर्ष हो रहा था। बुधन सिंह की शादी 11 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के निवासी श्री रघुनाथ सिंह की बेटी सुनीता सिंह से तय की हो जाती है और दोनों की शादी धूमधाम से 11 मई 2025 को हो जाता है। 11 मई 2025 को शादी होने के बाद जो सुनीता होती है वो अपने पति बुधनाथ के साथ वापस कार में शादी की जोड़ा पहनकर वह चली आती है अपने ससुराल गढ़वा, और गढ़वा आने के बाद वो मात्र एक दिन रुकती है और अपने पति को बिना बताए, अपने सास को बिना बताए वो वापस अपने मायके चली जाती है। मतलब 11 मई 2025 को शादी होती है, वो पहुंचती है 12 तारीख को और वह 13 तारीख को वापस बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता से बातचीत करती है कि वो अब ससुराल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? तो ससुराल इसलिए नहीं जाएंगे कि मुझे वो घर पसंद नहीं है, वो लड़का पसंद नहीं है। लेकिन इधर जो है ससुराल वाले लोग अपनी बहू को खोज रहे थे, चारों बगल खोजते हैं, आस पड़ोस के लोगों को उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन उनकी बहू कहीं नहीं मिलती है। तब आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल लगाते हैं, बुधन सिंह मोबाइल लगाता है अपने ससुराल और वहाँ पर यह खबर देता है कि आपकी बेटी नहीं मिल रही है। तब वहाँ से खबर ये पुष्टि किया जाता है कि आपकी पत्नी यानी मेरी बेटी सुनीता सिंह वापस मायके पहुँच गई है और वह अब आप लोग के पास नहीं जाएगी। जैसे ही इस बात को बुधन सिंह सुनता है, अपनी माँ राजमती कुंवर को बताता है। राजमती कुंवर जो बुधनाथ की माँ होती है उसे बताता है, और यह बात धीरे धीरे गांव में फैल जाता है। गांव में फैल जाता है कि बुधनाथ की जो पत्नी है, नवविवाहिता महिला है, वह बुधनाथ को छोड़कर अपने मायके भाग चुकी है। अब बुधनाथ क्या करता है कि पूरे गांव को, समाज को इकट्ठा करता है और कुछ को लेकर चला जाता है छत्तीसगढ़ लड़की के घर, और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के गांव वाले लोग भी पंचायत बैठाते हैं। दोनों गांव के बीच पंचायती होता है और पंचायती में यह फैसला होता है कि जो लड़की होती है सुनीता सिंह, उसे अपने ससुराल यानी बुधनाथ के साथ वापस जाना पड़ेगा झारखंड के गढ़वा जिला बुधनाथ के घर। और वह फिर 5 जून 2025 को यह फैसला आता है और 5 जून को ही बुधनाथ अपनी सुनीता सिंह को लेकर वापस गढ़वा पहुंच जाता है। वापस आने के बाद सुनीता जो है अपने पति के साथ हंसी से खुशी से रह रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी आता है 14 जून। 14 जून को सुनीता अपने पति बुधनाथ के साथ बाजार जाती है और बाजार जाने के बाद वो अपने पति से कीटनाशक पदार्थ जहर खरीदती है
जहर ये बोल के खरीदती है कि हमारे जो खेत है वो खेत में कुछ फसल जो है, फसल पर लग रहे कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक की ज़रूरत है, इसीलिए जाइए आप कीटनाशक यानी जहर को खरीद लीजिए। वो अपने पति से सुनीता कीटनाशक खरीदवाती है और कीटनाशक खरीदने के बाद वो लोग घूम घाम करके अपने घर चले आते हैं। यह काम 14 तारीख को होता है और 15 तारीख को सुबह सुबह खेतों में जाकर कीटनाशक को खेत में डाल दिया जाता है, लेकिन उसी में से कुछ कीटनाशक बच जाता है जिसे घर में रखा जाता है। 15 तारीख की शाम को खुशी से अपना घर परिवार में दोनों हंस गा कर पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी जो कि उसके खेत में जो भी कीड़े मकोड़े हो रहे थे वो मर जाएंगे और फसल अच्छा हो जाएगा। इसी के कारण वो लोग अपने घर में मुर्गा और भात बनाकर खाते हैं लोग। मुर्गा भात सुनीता जो है बनाती है बड़ी चाव से और अपने पति को रात में परोसती है और पति जैसे ही खाता है, खाने के बाद वो अपने बिस्तर पर जाता है, सो जाता है। सुबह जब होता है तो उसके पति जो है बूधनाथ बिस्तर से उठता ही नहीं है, उसकी सांसें रुक चुकी थी। अब इधर ये खबर धीरे धीरे उसकी माँ को पता चलता है, राजमती कुंवर को बात पता चलता है कि उसका बेटा बिस्तर से उठ नहीं रहा होता है। और इधर सुनीता जो होती है बूधनाथ की पत्नी, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी खबर सुनकर राजमती जो बूधनाथ की माँ होती है पहुंचती है रूम में और अपने बेटे को अचेत देख वो भी रोने लगती है और आस पड़ोस के लोगों को आवाज़ लगाने लगती है। आस पड़ोस के लोग, गांव वाले पहुंचते हैं घटनास्थल पर, जहां पर बूधनाथ अपने बिस्तर पर अचेत पड़ा हुआ रहता है। उसे आनन फानन में एक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब इसकी खबर तुरंत पुलिस को दी जाती है। पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सबको अपने कब्जा में ले लेता है और इसकी पोस्टमार्टम कराता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ दिन तक के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हो जाता है कि बूधनाथ को खाने में जहर दिया गया है। जो उसने मुर्गा और भात खाया था उसमें जहर था और जहर के कारण ही बूधनाथ की मौत हो गई है। अब इस प्रकार गांव में ये न्यूज़ फैलने लगता है। सोशल मीडिया पर इसकी न्यूज़ तैरने लगता है, यूँ कहीं आग के जैसा फैलने लगता है कि एक नवविवाहिता महिला अपने पति को मुर्गा भात में जहर देकर हत्या कर दी है, मार दी है। अब पुलिस आती है, पूछताछ करती है, क्योंकि पहला शक नवविवाहिता पर ही जा रहा था और नवविवाहिता सुनीता सिंह से पुलिस पूछताछ करती है। सुनीता जो है वह बताती है, पुलिस को बताती है कि वह इस घटना में शामिल नहीं है, उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हाँ, कीटनाशक हम लोगों ने खरीदा था खेत में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए और कीड़े मकोड़ों को मारा भी गया, लेकिन कुछ कीटनाशक बच गया था जिसे हम लोगों ने अपने ही घर में कोना में रख दिया था। अब वो खाना में कैसे आया ये हमें पता नहीं, लेकिन हमारा जो है सास के साथ नहीं बनता है। मेरी जो सास है राजमती, वो मुझे पसंद नहीं करती है और हो सकता है यह कीटनाशक मेरी सास राजमती मुझे मारने के लिए मेरे खाना में मिलाई हो और वह खाना गलती से मेरे जगह मेरे पति बूधनाथ को दे दिया गया हो। इसके कारण मेरे पति बूधनाथ की मौत हो गई हो। अब पुलिस जो है सुनीता के सास राजमती कुंवर से पूछताछ करने लगती है। राजमती अपने आप को निर्दोष साबित करती है और बोलती है कि मेरी जो बहू है सुनीता सिंह, ये मेरे पति को देखना नहीं चाहती थी, उससे आए दिन लड़ते रहती थी, उससे झगड़ा करते रहती थी और बार बार अपने मैके भाग जाने की बात करती थी। ये शादी के महज एक दिन के बाद ही अपने मैके भाग गई थी और ग्राम पंचायत की बैठक में ये फैसला हुआ था, तब ये आई थी और आने के बाद से रोज़ मेरे बेटे से झगड़ा किया करती थी
इसी प्रकार से ये लोगों ने 14 तारीख को बाज़ार गया था और वहाँ से कीटनाशक खरीद कर ले आई थी, जबकि हमारे खेतों में ऐसा कीटनाशक का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी पुलिस इस बात को सुनता है बुधनाथ की माँ राजमती कुंवर से, पुलिस पूरी बात को समझ जाता है। पुलिस पूरी बात को समझ जाता है कि इसमें साजिश किसकी है। तभी पुलिस फिर से सुनीता सिंह को पकड़कर गिरफ्तार करके थाना ले जाती है और थाने में जब इससे कड़ी से पूछताछ की जाती है, सुनीता सारी सच्चाई बता देती है। सुनीता बताती है कि हाँ, मैंने ही जहर मुर्गा भात में डाला था। चूँकि हमारे जो पति थे वह बुधनाथ, वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थे। जब हमारे घर वाले ने शादी कर दिया और जब मैंने इन्हें शादी के दिन देखा, तब से ही मुझे ये पसंद नहीं थे और मैं इन्हें मारने की साजिश रच रही थी। लेकिन मैंने मारना नहीं और अपने आप को ही शादी के दूसरे दिन घर में अपने मैके चली गई। लेकिन वहाँ पर मेरे माता पिता, गांव पंचायत लोग ज़बरदस्ती मुझे फिर से अपना हुक्म सुनाकर, अपने आदेश सुनाकर इस बुधनाथ के साथ झारखंड के गढ़वा भेज दिया गया, बुधनाथ की पत्नी बनाकर। और मुझे जो है बुधनाथ थोड़ा भी पसंद नहीं होता है। इसीलिए मैं उसी दिन से अपने पति बुधनाथ को मारना चाह रही थी। तभी अपने पति को 14 जून को बला फुसलाकर बाज़ार जाती हूँ और बाज़ार में उससे कीटनाशक पदार्थ खरीदवाती हूँ और रात में मुर्गा भात में उसे डालकर उसकी हत्या कर देती हूँ। और इस प्रकार से सुनीता सिंह अपनी जुर्म को कबूल कर लेती है और पुलिस इसे गिरफ्तार करके अपने ही पति को मारने के जुर्म में जेल में भेज देती है। अब शादी के महज एक दिन के बाद दुल्हन भाग जाती है। इस प्रकार जो बुधनाथ होता है, जब उसकी माँ होती है, उसे समझ जाना चाहिए था कि मेरी दुल्हन किस तरह की है। या तो वो मेरे बेटे को पसंद नहीं कर रही है या उससे मेरे घर परिवार अच्छा नहीं लग रहा। उसे दोबारा लाने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पहली गलती होगी। दूसरा, जब लड़की अपने घर चली गई थी तो लड़की के जो परिवार हैं, माता पिता सब, उसे भी इस बात को समझना चाहिए था कि मेरी बेटी जब लड़का को पसंद नहीं कर रही है और शादी के एक दिन हुआ है, सुहाग रात भी नहीं मना है और लड़की वापस अपने घर चली आई है, तो क्यों अपनी बेटी को दोबारा उसकी इच्छा का विरोध में उसे ससुराल भेजा जाए? क्यों नहीं शादी को वहीं पर रोक दिया जाए? काश ऐसा हुआ रहता तो आज बुधन की जिंदगी बच गया हुआ रहता। लेकिन दो परिवारों की जीत के कारण, ग्राम पंचायत की गलत फैसला के कारण आज बुधन की हत्या हो जाता है और वहीं पर जो अब सुनीता सिंह है, वो जेल के सलाखों के पीछे अब जिंदगी भर अपनी जीवन जवानी बिताएगी। दोनों का अंत हो गया। जब सुनीता सिंह अपने घर चली गई थी और शादी को वहीं रोक दिया जाता तो दोनों की जीवन बच जाता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।